हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रिज कोर्स 2023-24 क्लास 9 का इंग्लिश सब्जेक्ट का। इसमें आपको स्टूडेंट्स पर में आपने पिछले जो वीडियो है उसमें आपका एक्टिविटी मतलब जो आपकी यूनिट 5 थी कंप्लीट करी थी। आज हम देखेंगे यूनिट 6 जो कि क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विविधता में भी एकता। ठीक है, इसमें देखिए एक्टिविटी फर्स्ट क्या दी है, लुक एट द मैप एंड आंसर दी क्वेश्चंस। आपको एक मैप दिख रहा है जिसमें आपका इंडिया का मैप है। इसमें आपको तो देखिए बहुत सारी जो हमारी क्षेत्रों में या फिर स्टेट वाइज जो आपकी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बोली जाती है या भाषा बोली जाती है उसके बारे में दिया है। जिससे सबसे ऊपर कश्मीरी है, पंजाबी है, हिंदी, नेपाली, ठीक है, गुजराती, भिलाई, मराठी, तेलुगु, है ना। इसके बाद आपका कोंकणी, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, उड़िया, है ना। ये सब जो है लैंग्वेजेस आपको दिख रही होंगी। ये जनरली हमारे इंडिया में बोली जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग्स इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका आंसर देना है आपको ओरली। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है व्हाट डज दिस मैप शो। तो इसमें आप देखा कि जो आपका मैप है इसमें क्या शो हो रहा है कि इंडिया के अंदर कितनी लैंग्वेज हो जाती है। तो इंडियन लैंग्वेजेस जो है आपको ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है इसमें पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, नेम सम लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द मैप। ठीक है, तो हमने देखा कि जो इंडिया में जो बहुत सारी भाषाएं या लैंग्वेजेस बोली जाती है कौन कौन सी है। सबसे पहले देखेंगे आप यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, ठीक है, लिख सकते हैं आप मराठी, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, ठीक है, पंजाबी, ये सब जो है लैंग्वेजेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लैंग्वेजेस लिखना है वो डाल सकते हैं। फिर देखिए थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द मैप विच लैंग्वेज स्पोकन इन द लार्जेस्ट एरिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप मैप देखेंगे तो आपको मैप में देखिए जो सबसे लार्जेस्ट एरिया है कौन सी लैंग्वेज का, यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट एरिया आप देख रहे हैं जो आपका ऑरेंज कलर में है, ये है हिंदी का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कौन सी बोली जाती है आपकी हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है अदर स्टेट्स में। ये आपको यहाँ पे आंसर देना है कि हिंदी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया में बोली जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। ठीक है, आप लोग अपने घर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं ये आपको बताना है। अगर आप हिंदी यूज़ करते हैं तो आपको हिंदी बताना है, मराठी यूज़ करते हैं तो मराठी, जो भी आपकी घर में जो आपकी मदर टंग है वो आप यूज़ करते हैं वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, इस तरह से आपका ये पहली जो एक्टिविटी है कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी 2 क्या है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज। आपको क्या दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर देना है। चलिए देखते हैं क्या है आपकी पैसेज। देयर इज़ अ पॉपुलर सेइंग इन इंडिया, मतलब कुछ पॉपुलर सेइंग मतलब एक बहुत कहावत है, कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी। क्या है आपके, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। मतलब क्या होता है कि कोस कोस पर क्या होता है, पानी बदल जाता है और जो चार कोस पर क्या हो जाती है, वाणी मतलब वहाँ की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, ये एक कहावत है। दिस शोज द वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस वी हैव इन इंडिया। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि हमारे इंडिया में किस तरह की बहुत सारी वैरायटीज़ की लैंग्वेजेस है, कितने प्रकार की लैंग्वेजेस है, ये हमारे बता रहा है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाई पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013। कब की बात कर रहा है ये, जो 2013 में आपका एक सर्वे हुआ था जिसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो सर्वे हुआ था पीपल का, उसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि हमारे यहाँ कितनी टोटल लैंग्वेज बोली जाती हैं। देयर आर ओवर 780 लैंग्वेजेस एंड 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, मतलब क्या बोला, 780 लगभग जो है 780 जो है लैंग्वेजेस बोली जाती है और लगभग 66 क्या है डिफरेंट टाइप की स्क्रिप्ट है यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडिया में। तो देखिए द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस दैट इज 90। मतलब एक स्टेट है जिसका नाम है हमारा अरुणाचल प्रदेश, उसमें लगभग एक ही स्टेट में 90 प्रकार की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, मतलब 90 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, कितने सारी मतलब भाषाएं एक आपके स्टेट में हैं। सो एज पर दी 2011 सेंसस इन इंडिया देर आर अबाउट 122 लैंग्वेजेस। कितनी हैं, जो हमारा सेंसस है आपका 211 जो हमारा सेंसस हुआ था, मतलब जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग 122 लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में है, विच आर द स्पोकन बाय दी मोर देन 10,000 पीपल्स। लगभग 10,000 पीपल्स से भी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, 122 लैंग्वेज उनसे से माने कुछ कोई एक लैंग्वेज बोलते हैं। फिर देख रहा है, आपको बता रहा है ऑफ देम 22 आर शेड्यूल्ड लैंग्वेज। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेज को जगह मिली है, रखा गया है, वो कौन सी है, टोटल कितनी है 22। इनको बोलते हैं हम लोग शेड्यूल्ड लैंग्वेज। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, ये आपको याद रखना है। देखिए इंग्लिश एंड हिंदी आर दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो हमारी आपके जो हम लोग बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों जो क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज से कहा कि यूनियन गवर्नमेंट की, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। देयर आर आल्सो लिंक लैंग्वेजेस दैट हेल्प अस कम्युनिकेट विद द पीपल फ्रॉम
डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो एक तरह से लिंक लैंग्वेजेस भी है, जो डिफरेंट जो हमारी कंट्रीज़ है उसको भी लिंक कम्युनिकेट करने के लिए लिंक का हम लोग प्रमोट करते हैं। इंग्लिश जो सब हमारी लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज है, ठीक है। इस तरह से आपका ये पैसेज है। अब देखिए इसके क्वेश्चंस क्या दिए हैं, इसको आपको रीड करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए व्हाट इज़ द पॉपुलर सेइंग अबाउट लैंग्वेजेस इन इंडिया, व्हाट डज इट मीन। तो आपने देखा था द पॉपुलर सेइंग अबाउट लैंग्वेजेस इन इंडिया इज कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। तो इसका मतलब क्या था, वी हैव दिस सो द वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस वी हैव इन इंडिया, ठीक है, ये है काय का इसके अकॉर्डिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब जो पीपल्स लिंग्विस्टिक जो सर्वे हुआ था 2013 में, उसके अकॉर्डिंग टोटल कितनी लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पे बोली जाती है। तो आपको इसमें दिया था देयर आर 780 लैंग्वेजेस एंड 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ द इंडिया 2013 के अकॉर्डिंग है। 780 लैंग्वेजेस हैं, साथ में 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट हमारे इंडिया में पाई जाती है। आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या देखें, Which state has the highest number of the languages in India। तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश has the highest number of the languages अराउंड, है ना, लगभग कितनी 90 लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती है एक स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कहाँ पे बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश के स्टेट, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया, ठीक है। तो क्या है, देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट आर दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो आपको पता है इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। जो इंडियन गवर्नमेंट के जो है कौन कौन सी भाषा है, एक तो इंग्लिश है और दूसरी क्या है, हिंदी है। ये दोनों आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी वर्कबुक में। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी सेकंड हमने कंप्लीट कर ली है। एक्टिविटी थर्ड में दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द इज और आर। आपको दो यहाँ पे क्या दिए हैं, प्रीपोजिशन दिए हैं या वर्ब दिए हैं, इज और आर, इसका आपको यूज करना है। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, इंग्लिश एंड हिंदी, इसमें क्या जाएगा, आर दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, सिंपल है। इसी तरह से सेकंड क्या दिया है, इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। फिर थर्ड क्या जाएगा, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। चौथा नंबर क्या है, 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट आर यूज्ड इन इंडिया। ये आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक्टिविटी 4, रीड दी फॉलोइंग स्टोरी। आपको क्या दी है, यहाँ पे स्टोरी दी है, इसको आपको रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर भी देने हैं। चलिए देखते हैं। Once a lion went to a river to drink water। एक समय की बात है, एक लॉयन था जो पानी पीने के लिए कहाँ पे जाता है, नदी के पास जाता है। At the same time a big elephant also came there। और सेम टाइम पे क्या होता है, एक जो बड़ा एलिफेंट है, हाथी, वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है, कहाँ पे, रिवर के पास। तो आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट, कौन बोलता है, ग्रोल्ड दी लॉयन। लॉयन ने चिल्ला के बोला कि मैं पहले आया हूँ, तो आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट, मतलब मैं पहले पानी पीऊंगा। फिर उसके बाद क्या बोलता है एलिफेंट, द एलिफेंट रिप्लाइड नो आई वॉज हियर फर्स्ट सो आई विल ड्रिंक फर्स्ट। क्या बोलता है एलिफेंट, नहीं मैं यहाँ पहले आया था इसलिए मैं पहले पानी पीऊंगा। द लॉयन शाउटेड, मतलब लॉयन ने क्या चिल्लाया या दहाड़ा, आई हैव शार्प टीथ बी केयरफुल। मतलब क्या बोला उन्होंने, मेरे पास बहुत पैने दांत हैं, बच के रहना मुझसे, ठीक है, बी केयरफुल। द एलिफेंट ऑल्सो शाउटेड आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। ने क्या बोला, उसने भी चिल्लाया, चिंगाड़ा और बोला कि नहीं मैं तुझसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मुझसे बच के रहना, ठीक है। सो द जस्ट देन दे हर्ड सम नॉइस। और उसी समय पे उन लोगों ने कुछ आवाज़ सुनी, ठीक है। सम हाइनास वर कमिंग क्लोजर। जो हाइनास थे वो क्या हो रहा था, नदी के पास आ रहे थे, पास में आ रहे थे। बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट बिकेम स्केयर्ड। क्या हुआ, जो लॉयन था और जो हाथी था दोनों ही क्या हुआ, डर गए। द लॉयन सेड द हाइनास कम व्हेन एन एनिमल डाइज। ठीक है, जब हाइनास जाते हैं तो क्या होता है, एनिमल्स खत्म हो जाते हैं। इफ़ वी फाइट एंड आई किल यू और यू किल मी द हाइनास विल बी हैप्पी। मतलब क्या हो रहा है, हाइनास कब आते हैं, जब कोई आदमी मर जाता है या मरने वाला होता है। सो इफ़ वी फाइट, अगर हम लोग दोनों लड़ाई करते हैं तो हो सकता है मैं तुम्हें मार दूँ या तुम मुझे मार दो। तो इसके बाद क्या होगा, जो हाइनास है वो बहुत खुश हो जाएंगी। तो द एलिफेंट एग्रीड, क्या हुआ, एलिफेंट तैयार हो गया कि ठीक है, यू आर राइट, लेट्स नॉट फाइट, हम लोग को लड़ाई नहीं करना चाहिए, चलो हम लोग लड़ाई नहीं करते हैं। तो बोथ द लॉयन एंड एलिफेंट ड्रिंक वाटर एट द सेम टाइम एंड वेंट अवे। और एक टाइम पे ही दोनों ने क्या हुआ, लड़ाई नहीं करी और साथ में ही पानी पिया और वहाँ से वो चले गए। ठीक है, इस तरह की ये स्टोरी है, इसको आपको रीड आउट करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, मतलब वर्ड ईच में। आपको सिंपल एक लाइन में या एक वर्ड में आपको आंसर देना है। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है,
वेयर डिड दी लॉयन गो टू ड्रिंक वाटर, तो आपको सबको पता है कहाँ गया था, रिवर के पास गया था, ठीक है। लॉयन कहाँ गया था, रिवर के पास गया था पानी पीने। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु एल्स वाज देयर टू ड्रिंक वाटर, और इसके अलावा वहाँ पे कौन पानी पीने आया था, तो आपने पता था आपको कौन आया था, एलिफेंट आया था, ठीक है, इसका आंसर आप दे सकते हैं एलिफेंट। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हु हैड शार्प टीथ, तो किसने बोला था चिल्ला के कि लॉयन ने बोला था कि मेरे पास क्या है, शार्प टीथ है, पैने दांत हैं, तो इसका आंसर जाएगा आपका लॉयन। फिर है हु वाज स्ट्रॉन्गर, तो उसके बाद क्या होता है, एलिफेंट ने भी रिप्लाई किया था कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका स्ट्रॉन्गर, मतलब एलिफेंट ने कहा, तो इसका जाएगा एलिफेंट, ठीक है। फिफ्थ नंबर का क्या क्वेश्चन है, व्हाट स्कैर्ड बोथ द लायन एंड एलिफेंट, तो किसके कारण दोनों लायन एंड जो एलिफेंट थे दोनों डर गए, तो किसके कारण, हाइनास जो थे वो काम किसके पास आ रहे थे, रिवर के पास आ रहे थे, उनके पास आ रहे थे, इसलिए वो दोनों डर चुके थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखें, व्हाट मेड द लायन एंड द एलिफेंट डिसाइड नॉट टू फाइट विद ईच अदर, तो उन दोनों के बीच में क्या ऐसा हुआ कि दोनों ने डिसाइड करा कि हम लोगों को दोनों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज इफ दे फाइट एंड किल ईच अदर द हाइनास विल बी हैप्पी, तो हाइनास ने मतलब दोनों ने क्या डिसाइड करा कि हाइना हैप्पी हो जाएंगे, इसलिए उन लोगों को लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो लायन किसको एलिफेंट को खा मार देता है तो भी हैप्पी होंगे, और या फिर एलिफेंट किसको लायन को भी खत्म कर देता है तो भी वो हैप्पी हो जाएंगे, तो इस तरह से आपको आंसर देने हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी हमारी 5 क्या है, देखिए रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एंड नोटिस द डिफरेंसेस, तो आपको इसमें बताना है कि जो आपको पेयर्स दिए हैं इसमें कौन सा आपका डायरेक्ट स्पीच है और कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच है। तो देखिए पहला क्या है, द लायन टोल्ड द एलिफेंट आई हैव शार्प टीथ, ये आपका क्या जाएगा, आपकी डायरेक्ट स्पीच है जो इसमें बताई गई है। फिर द लायन टोल्ड द एलिफेंट दैट इट हैड शार्प टीथ, इसको कन्वर्ट कर दिया गया हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है ये, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्या देखते हैं, द एलिफेंट टोल्ड द लायन आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, ये डायरेक्ट बोल रहा है, अगर इसको हम इनडायरेक्टली बोलेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, द एलिफेंट टोल्ड द लायन दैट आई वाज स्ट्रॉन्गर देन द लायन, ठीक है, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। थर्ड देखिए, द लायन सैड वी शुड नॉट फाइट, किसने बोला कि हमको लड़ाई नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट फाइट मतलब हमें नहीं लड़ाई करना चाहिए, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। तो लायन ने फिर क्या, इसी को हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, द लायन सैड दैट दे शुड नॉट फाइट, ठीक है, ये आपका इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको आप लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे। फोर्थ नंबर का देखिए सेंटेंस क्या है, द लायन सैड आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट, किसने बोला, लायन ने बोला कि मैं पानी पीना चाहूँगा या मैं पहले पानी पीऊँगा, तो क्या ये डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी, ठीक है। इसको आप इनडायरेक्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, द लायन सैड दैट इट वुड ड्रिंक वाटर फर्स्ट, ठीक है, मतलब वो पहले पानी पिएगा, ये उसने बोला था इनडायरेक्टली। तो ये आपका इस तरह से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो स्पीच है या सेंटेंसेस को आप नोटिस कर सकते हैं और अपने नोटबुक में वर्कबुक में आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एक्टिविटी 6, इसमें आपको दिया है मेक कंपेरेटिव फॉर्म्स ऑफ एडिंग मोर, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसमें आपको मोर का यूज़ करके क्या करना है, कंपेरेटिव फॉर्म्स बनाना है, जैसे कि इंपॉर्टेंस बोलते हैं मोर इंपॉर्टेंस, यूजफुल का क्या हो जाएगा मोर यूजफुल, फेमस का मोर फेमस, और इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंस, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। सो नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स, हमने जो ऊपर वर्ड्स बनाए थे उनके हमको यहाँ पे फिलअप करना है। सो देखिए पहला क्या आएगा, हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, ठीक है, जो हमारी हेल्थ होती है वो मोर इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कितनी, हमारी वेल्थ से मतलब हमारे पैसे से, ठीक है। सेकंड देखिए, विलियम शेक्सपियर इज मोर फेमस देन जॉन मिल्टन, ठीक है, जो विलियम शेक्सपियर था किससे ज़्यादा फेमस था, जॉन मिल्टन से ज़्यादा फेमस था, ठीक है। थर्ड नंबर का देखिए क्या है आपका, अ चिंपांजी इज मोर इंटेलिजेंट दैन अ 2 years old चाइल्ड, ठीक है, मतलब जो चिंपांजी होते हैं वो किससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, 2 years old चाइल्ड से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये कंपेरिजन हो गया। फोर्थ नंबर का देखिए, अ मैप इज मोर यूजफुल दैन अ डिक्शनरी वाइल ट्रेकिंग, जब कोई चीज़ हम ट्रेक करते हैं तो डिक्शनरी से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होती है, मोर यूजफुल होती है, मैप होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको अपने नोटबुक में इसको आपको यूज़ कर लेना है, उसको नोट डाउन कर लेना है। चलिए एक्टिविटी 7 देखते हैं हम लोग। एक्टिविटी 7 क्या है, एक स्टोरी है, रीड दी फॉलोइंग स्टोरी, इस स्टोरी में आपको बताया है कि किस तरह से यूनिटी डाइवर्सिटी से अच्छी होती है। तो चलिए देखते हैं इसको। वंस एन ओल्ड फार्मर लिव्ड इन विलेज, एक समय की बात है, एक बूढ़ा किसान कहाँ रहता था, गांव में रहता था। ही हैड 4 सन्स, उसके कितने बेटे थे, 4 बेटे थे। देयर वर ऑलवेज क्वेलिंग विथ ईच अदर, क्वेलिंग मतलब क्या होता है, एक दूसरे से हमेशा वो लड़ाई करते थे या एक दूसरे को वो लोग ऊंचा नीचा दिखाना चाहते थे, ठीक है। वन डे द ओल्ड फार्मर्स फेल सिक,
क्या हुआ, एक दिन जो फार्मर था, जो किसान था, वो क्या हो गया, बीमार पड़ गया। ही डिसाइडेड दैट ही शुड ब्रिंग यूनिटी अमॉन्ग हिज सन्स। उन्होंने क्या डिसाइड करा कि जो मेरे चारों बेटे जो एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाते हैं, क्यों ना इनको सबको मैं क्या करूँ, यूनिटी में लगूँ, मतलब इनके बीच में प्यार और एकता लाऊं। तो उन्होंने डिसाइड करा। सो ही कॉल्ड हिज सन्स एंड आस्क्ड हिम देम टू ब्रिंग अ फ्यू स्टिक्स। क्या बोला उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और बोला कि तुम एक काम करो, कुछ स्टिक्स लेके आओ, ठीक है। दे ब्रॉड द स्टिक्स, उन्होंने स्टिक्स लेके आई। दे द फार्मर गिव वन स्टिक टू ईच एंड आस्क्ड हिम देम टू ब्रेक इट। उन्होंने क्या करा, सभी चारों बेटे को एक एक स्टिक उन्होंने दे दी और बोला कि इसको तोड़ो, ठीक है। ईच ऑफ देम वॉज एबल टू डू इट ईजिली। तो चारों ही ने क्या कहा, दोनों सभी चारों ने फटाफट वो एक एक स्टिक थी उसको तोड़ दिया, ठीक है, लकड़ी को तोड़ दिया। Then the farmer asked one of his sons to be tie them in bundle, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसने जो फार्मर था, जो बूढ़ा फार्मर था, उसने बोला एक बेटे को कि एक काम करो, अब ये जो लकड़ी बची हुई है इनको आप एक बंडल में बांध दो, ठीक है, टाई कर दो, उनको रस्सी से बांध दो और इकट्ठा कर दो, लगभग 8-10 लकड़ी को, ठीक है, बंडल। ही देन आस्क्ड देम टू ट्राई एंड ब्रेक इट। उन्होंने बोला कि अब इस जो बंडल को तोड़ के दिखाओ, ठीक है। Each of the sons tried to break the bundle but they failed। और क्या हुआ उसके बाद, उन लोगों ने सभी ने उस बंडल को तोड़ने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं तोड़ पाए, ठीक है। तो इससे क्या हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यूनिटी में क्या होता है, एक ताकत होती है जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो इसके देखिए आपको इमेजेस भी दी हुई है, पिक्चर्स दी है, राइट अ सेंटेंस ईच एंड द पिक्चर्स एंड देन रिलेटिव टू स्टोरी, ठीक है। तो आपको देखिए ये आपको एक बूढ़ा आदमी दिख रहा है, मतलब ये फार्मर है, ठीक है, और इसके जो बेटा है उसको उन्हें लकड़ी दिया है, ठीक है, स्टिक से। तो इसका आप सेंटेंस लिखेंगे, द फार्मर गेव वन स्टिक टू ईच ऑफ हिज सन्स, ठीक है, ये आप लिख देंगे। फिर देखिए जो स्टिक था उसके बेटे ने इसको तोड़ दिया, ठीक है, एक स्टिक को तोड़ दिया, तो कहेंगे ईच ऑफ द सन वॉज एबल टू ब्रेक दी स्टिक्स, ठीक है। इसके बाद नीचे देखिए इमेज दिया है कि चारों सन को ने क्या करा, बंडल बनाने के लिए बोला कि बंडल, एक को बोला कि इसका बंडल बनाओ, इसको स्टिक करो, ठीक है, और इसके बाद इन लोगों ने क्या करा, ही देन आस्क्ड देम टू बाय एंड ब्रेक दी बंडल ऑफ स्टिक, ठीक है, इसने बंडल बना दिया। नेक्स्ट अब देखेंगे, अब सबको बोला कि भाई इनको सबको तोड़ के दिखाओ एक एक करके। तो सभी ने ट्राई करा, ईच ऑफ दी सन्स ट्राई टू ब्रेक द बंडल बट दे फेल्ड। इस तरह से आपको सेंटेंस लिख देना है और देखिए इमेज में दिखा रहा है कि वो लोग नहीं तोड़ पाए, ठीक है। सो इस तरह से ये स्टोरी आपकी एंड हो जाती है। अब देखते हैं एक्टिविटी 8, राइट दी नेम्स। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ईच ऑफ द, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए, और ऊपर वाला भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी वर्कबुक में। अब लास्ट जो है आपकी एक्टिविटी क्या है, आपकी एक्टिविटी 8 है, राइट दी नेम्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स विच आर फेमस इन अवर कंट्री। आपको क्या करना है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स होते हैं, उनके नाम लिखना है जो हमारी कंट्री में क्या है, फेमस है, जैसे कि हम लोग खाते रहते हैं। तो देखिए हम लोगों ने कुछ छाट के लाए हैं, आप अकॉर्डिंग टू दूसरे भी आप लोग फूड आइटम्स डाल सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। हम लोगों ने जो जनरली जानते हैं वो आपके लिए यहाँ पे लिख के दे दिया, जैसे कि आप समोसा है, पोहा है, जलेबी है, कचौरी है, ठीक है, ढोकला है, इडली सांभर है, कढ़ी चावल है, दाल बाटी चूरमा है, लिट्टी चोखा है, या फिर वड़ा पाव, ये सब आप इसमें से इसमें कोई भी आप लिख सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग आप अपने उसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए आपकी जो एक्टिविटी 8 है ये भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी जो आपकी खत्म होने के बाद जो उसके वोकेबुलरीज हैं, जो इंपॉर्टेंट वोकेबुलरीज हैं जो आपके, उसको आपको भी याद करना है, ठीक है। जैसे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देखिए यूनिटी मतलब क्या होता है, एकता होता है, और डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, विविधता, ठीक है। पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध होता है, लैंग्वेजेस मतलब होता है भाषाएं, सर्वे मतलब क्या होता है, सर्वेक्षण, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, स्पोकन मतलब बोली जाने वाली, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑफिशियल मतलब आधिकारिक, आधिकारिक मतलब ऑफिशियल मतलब क्या होता है, आधिकारिक। कम्युनिकेशन मतलब होता है वार्ता करना। ग्रॉल मतलब होता है गुर्राना, ठीक है। सॉर्टेड मतलब चिल्लाना। हाइना मतलब भेड़िया, जो हाइना होते हैं भेड़िया। शन मतलब बेटा। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है। डिसाइड करना, निर्णय करना। स्टिक मतलब छड़ी। ब्रेक मतलब तोड़ना। इजीली मतलब आसानी से, ये तो आपको पता ही होगा। और कुछ वर्ड दिए हैं देखिए, टाई मतलब बांधना, ठीक है, टाई करना मतलब बांधना। और फेल मतलब असफल होना या फेल हो जाना। तो इस तरह से जो आपके वोकेबुलरीज हैं ये भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और अगर हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।